डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम ऑलरेडी कल की क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर? टू रिड्यूस ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, आल्सो इंक्रीज एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। मतलब हम ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से हम एसी वोल्टेज और एसी करंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो आज हमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की होगी और किस प्रकार उसकी वर्किंग होगी, किस तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होगा या फिर करंट को इंक्रीज करने पर वोल्टेज डिक्रीज होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई ये सॉफ्ट आयरन की कोर को इस तरीके से चारों ओर घुमाकर ये ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन किया गया है बेटा। इधर की तरफ जो कोयल है वो प्राइमरी कोयल है, इधर की तरफ जो कोयल है वो सेकेंडरी कोयल है। ओके, यहाँ से जाने वाले करंट को हम आईपी से डिनोट कर रहे हैं, वोल्टेज को ईपी से कर रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी से कर रहे हैं। आउटपुट जो होगा आपका करंट आईएस, वोल्टेज ईएस और नंबर ऑफ टर्न्स एमएस। ओके, अब ये हम जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है? जीरो। और जब किसी भी ट्रांसफॉर्मर का एनर्जी लॉस जीरो है तो जितना पावर हम उसको दे रहे हैं उतना ही हमारा आना चाहिए। मींस हम कह सकते हैं P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। ये हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट की बात करें तो VI मल्टीप्लाई II, VO मल्टीप्लाई IO। I और I इनपुट और O किसको डिनोट कर रहा है? आउटपुट। ये हम जानते हैं V किसके सिमिलर है? वोल्टेज से सिमिलर, तो EP मल्टीप्लाई IP, इधर ES मल्टीप्लाई IS। सिमिलरली जब हम इसको से नीचे लेके आएंगे तो EP और ES का रेशियो IS और IP का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ वी कैन से दैट हियर E inversely proportional I. When we will increase voltage, then we will get current in decreasing form. जब करंट को इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। Also we know that induced EMF E equal to minus n d upon dt। EMI वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो induced EMF होगा बेटा वो होगा minus n d upon dt, जो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है। इसी तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बात करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर प्राइमरी कॉइल EP इक्वल टू माइनस NP d∅dt हो जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर सेकेंडरी कॉइल ES इक्वल टू माइनस NS d∅dt हो जाएगा। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट यही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है। ओके, सो इससे आगे का जो डिस्कशन है हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।